ईश्वर के शब्दकोश में असंभव शब्द ही नहीं होता। जो सब संभव कर सकता है वही तो ईश्वर है। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं चेतन वशिष्ठ। ये किस्सा है विशाल यादव का। विशाल यादव बरेली के रहने वाले हैं। हमारी कहानियां सुनते हैं। उन्होंने अपनी एक कहानी मुझे भेजी। मुझे लगा आपसे साझा की जाए। कहानी पढ़कर मैं स्तब्ध रह गया, मुस्कुराया और शांत हो गया। दोस्तों, मैं आपसे साझा करता हूं तो विशाल यादव जो हैं बरेली के रहने वाले हैं। वृंदावन गए थे 2019 में एक दो बार। उन्होंने बहुत सुना था बांके बिहारी मंदिर है, ठाकुर जी वहां रहते हैं। बांके बिहारी का मंदिर है तो उनका कहना है कि मैं जब वहां गया 2019 में तो मुझे कुछ खास नहीं लगा। मुझे लगा कि जैसे सारे मंदिर हैं वैसे ही तो बांके बिहारी मंदिर है। 2-3 बार गया मैं, बस मुझे लगा कि चलो इस बहाने एक नई जगह घुमाएंगे। अब हुआ यूं कि 2019 में ही इनके एक कजन का फोन आया इनके पास नोएडा से कि भाई वृंदावन जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ में। विशाल ने सोचा कि चलते हैं, घुमाएंगे। घूमने के बहाने ही फिर से वृंदावन का जाना हो जाएगा। इनके साथ इनका एक दोस्त 24 साल उम्र अनिकेत रस्तोगी, वह भी साथ हो गया। 2-3 दोस्त और हो गए। अब यह जब सुबह वहां पहुंचे तो पार्किंग में फटाफट इन्होंने गाड़ी लगाई, क्योंकि मंदिर के द्वार बंद होने वाले थे। जल्दी जल्दी में थे, जल्दी से वहां से भागे। मंदिर पहुंचे, मंदिर जाकर भगवान के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन किए। दर्शन हो गए। अब दर्शन करने में कोई थोड़ी देर पूजा करता है, कोई कम देर पूजा करता है। सब अपना बारी बारी सबको मंदिर से बाहर निकलना था, गाड़ी के पास मिलना था। तो ये और इनका दोस्त अनिकेत रस्तोगी, जिसकी उम्र 24 साल मैंने बताई है, ये दोनों मंदिर से बाहर आए। जैसे ही बाहर आए तो अनिकेत ने बोला कि मेरी छाती में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। विशाल को लगा कि गैस हो गई होगी, एसिडिटी हो गई होगी। सफर में चले हैं, कई बार उल्टा सीधा खा लेते हैं, कई बार ऐसा ही हो जाता है, गैस हो जाती है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अनिकेत ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब ऐसा विशाल को कहीं लगा ही नहीं कि हार्ट की कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। लड़का 24 साल का है, क्या सोचेगा। लेकिन इधर दर्द जो है बहुत ज्यादा हो गया। आप लोग जो वृंदावन गए हैं बांके बिहारी, वहां मंदिर की गलियां जिन्होंने देखी हैं वो गलियां बड़ी भीड़ी भीड़ी सी हैं, तो वहां तक रिक्शा वगैरह अच्छे से नहीं जा पाते। विशाल ने अपने दोस्त को सहारा दिया। बड़ी मुश्किल से ये दोनों लोग पार्किंग तक पहुंचे। पार्किंग में जाकर के इनके फोन वगैरह सब गाड़ी में थे। वहां जाकर इनको दोस्त भी वहीं पर मिल गए। फटाफट गाड़ी में बैठे और वहां से चल दिए और एक रामकृष्ण ट्रस्ट करके वृंदावन में हॉस्पिटल है, वहां पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने दिखाया। डॉक्टर ने ईसीजी निकाली। ईसीजी निकाली तो डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने बोला कि स्टंट डालना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है। अब अनिकेत को लगा कि नहीं, डॉक्टर तो पैसे बनाने की बात कर रहा है। 24 साल का हूं मैं, ऐसे कैसे मुझे हार्ट अटैक हो सकता है। अरे कुछ भी हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। वहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, नेति हॉस्पिटल। किसी से पता किया और जाने लगे। अब जाने लगे तो डॉक्टर ने मना किया कि नहीं, पहले अपना इलाज कराइए, लेकिन ये नहीं माना, रस्तोगी नहीं माना। बोला कि नहीं, चलते हैं, कुछ नहीं है ऐसा, पैसे ऐंठने वाली बात है। और ये लोग वहां से चल दिए। चलकर आधा किलोमीटर दूर ही गए थे कि दोबारा से बहुत ज्यादा दर्द हो गया, और दर्द होकर के वह लड़का जो अनिकेत है वो बेहोश हो गया, एकदम से ऐसे लुढ़क गया। ये लोग वापस भागे रामकृष्ण ट्रस्ट जो हॉस्पिटल है उसी में। डॉक्टर ने फटाफट उसे आईसीयू में लिया और डॉक्टर ने इनको बहुत सुनाई। अब ये लोग बाहर खड़े हैं, बेचैन है, परेशान है। विशाल यादव लिखते हैं कि 45 मिनट तक डॉक्टर उसे CPR देते रहे, 45 मिनट, और ये लोग बेचैन थे, बाहर खड़े हुए थे, परेशान थे, बार बार आईसीयू में झांक रहे थे। जब बहुत देर हो गई और विशाल जो है अंदर झांक रहे थे, तो विशाल ने सुना कि डॉक्टर आपस में बात कर रहे हैं कि ये लोग जो इनके साथ हैं ये कौन है। तो जो दूसरा वाला डॉक्टर था, जूनियर था, उसने कहा कि ये इसके दोस्त हैं। तो सीनियर डॉक्टर ने पूछा कि इसके घर वालों को खबर कर दी है क्या, फॉर्मेलिटीज पूरी करके बॉडी हाथ में दे दो। और यह बात जैसे ही विशाल ने सुनी, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोष नहीं रहा दोस्तों, विशाल ऐसे ही स्तब्ध खड़ा रह गया। जो गार्ड है आईसीयू का,
उसने पूछा कि क्या हुआ था इनको, बहुत छोटी उम्र है, क्या प्रॉब्लम थी। विशाल ने घबराते हुए सारा किस्सा बताया। तो उस गार्ड ने पता है क्या बताया, उस गार्ड ने कहा कि ठाकुर जी के मंदिर के बाहर हुआ है जी, बांके बिहारी मंदिर के बाहर। तो आप निश्चिंत हो जाओ, ठाकुर जी अपने आप पर कभी दाग लगने नहीं देते, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत, घबराओ मत। और विशाल जो है उसे भी सुन रहा था और अंदर की जो बात उसने सुनी थी वो भी उसके दिमाग में चल रही थी। इतने में ही सीनियर डॉक्टर जो हैं बाहर आए और ये कहने ही वाले थे कि आप इसके घर वालों को बुला लो, जो कि विशाल पहले सुन चुका था। तभी अंदर से जूनियर डॉक्टर दौड़ कर आया और अपने सीनियर डॉक्टर से बोला कि सर एक बार और ट्राई कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने उसे धमकाया कि 45 मिनट हो चुके हैं सीपीआर देते देते, अभी कुछ नहीं है बॉडी में। तो जूनियर डॉक्टर रिक्वेस्ट करता है कि सर 24 साल उम्र है बच्चे की, रिकवर कर सकता है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं ना, प्लीज कोशिश कर लेते हैं, क्या पता हो जाए। तो दोनों डॉक्टर अंदर जाते हैं। अंदर जाकर जो जूनियर डॉक्टर है वो बाहर आया और उसने बोला कि ये एक इंजेक्शन है जो इसको देना पड़ेगा। इंजेक्शन से क्या होगा, या तो ये तुरंत मर जाएगा जो कि वो पहले से ही मरे के बराबर है, या फिर उसे ब्लीडिंग होगी, पर इस पेपर पर आपको साइन करने पड़ेंगे। तो विशाल ने बिना सोचे समझे साइन कर दिया। और साइन किया कहाँ, काउंटर पर लड्डू गोपाल रखे थे, वहां पर वह पेपर रखा और उस पर साइन किया। साइन करके लड्डू गोपाल की तरफ देखा और लड्डू गोपाल को कहा कि ठाकुर जी आपके मंदिर आया था मेरा दोस्त, आपके द्वारा आया था, मेरे दोस्त को आज बचा लेना, मैं हर महीने तुम्हारे दर्शन करने आऊंगा। और यह कहकर उसने साइन कर दिए और साइन किया हुआ वो पेपर डॉक्टर को दे दिया। वहां इंजेक्शन लगा। जैसे ही इंजेक्शन लगा, विशाल बताते हैं जो अनिकेत का शरीर है वो कई बार ऐसे उछला, झटके लगे और 2 घंटे में अनिकेत ठीक हो गया। 10 दिन रामकृष्ण ट्रस्ट हॉस्पिटल में एडमिट रहा, उसके घर वाले भी वहां गए। उसके बाद आज भी वो भला चंगा है। और पिछले 4 साल से बरेली से विशाल यादव हर महीने बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं। क्योंकि दोस्तों ठाकुर जी की डिक्शनरी में, उनके शब्दकोश में कोई असंभव शब्द है ही नहीं। आपका विश्वास होना चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। जो विशाल कभी मंदिर नहीं जाना चाहता था, जो सोचता था कि एक साधारण मंदिर है, जैसे सब मंदिर है वैसे ही मंदिर है, जो घूमने वृंदावन जाता था, आज वो हर महीने ठाकुर जी से मिलने मंदिर जाता है। दोस्तों आज विशाल का विश्वास है कि बिहारी जी वहां रहते हैं, बिहारी जी उसे सुनते हैं। बात विशाल की नहीं है, बात विश्वास की है। आप भी जब विशाल जितना विश्वास कर लेंगे, भगवान आपको तुरंत सुनेंगे, क्योंकि उनके शब्दकोश में कहीं भी असंभव शब्द है ही नहीं। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।